क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो? अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, हार्ड वर्क, सब कुछ, पर फिर भी जिंदगी जैसे फ्रीज हो गई हो। चाहे जितना भी ट्राई करो, वही पैटर्न्स रिपीट होते जा रहे हैं। वही टॉक्सिक लोग, वही फेलियर, वही इनर स्टकनेस। कभी कभी लगता है कहीं कुछ अंदर से ब्लॉक तो नहीं हो गया, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स जो मुझे रोक रही हो सकता है ये इनविजिबल फोर्स आपका वाइब्रेशन हो। आज हम समझेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन, वो लॉ जो आपकी एनर्जी को साइलेंटली शेप करता है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप सिर्फ अपनी सोच नहीं, अपनी पूरी रियलिटी बदल सकते हो। पहले हम समझते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। ये यूनिवर्स का सेकंड लॉ है। एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज वाइब्रेट्स। हमने अक्सर सुना है, जब छोटे थे तब भी सुना था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स में हर चीज, आपका सोचना, फील करना, बोलना, फिजिकल चीजें, साउंड, लाइट, इवन आपका इंटेंशन भी, सब एक वाइब्रेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हो तो आपका वो थॉट एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। पॉजिटिव थॉट हाई वाइब्रेशंस पे होते हैं, फियर, डाउट, गिल्ट लो वाइब्रेशन पे होते हैं। आप जिस वाइब्रेशन पे हो, यूनिवर्स उसके मैच वाले लोग, एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ खींचता है। हम इसे सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। कभी कभी किसी जगह जाके इंस्टेंटली लगता है यहाँ की एनर्जी अजीब है, या कभी ऐसा लगता है कोई इंसान जिससे आप मिले हो बिना कुछ जाने, लगता है ये इंसान जेन्युइन है। ये सब वाइब्रेशन सेंसिंग है। आपका कॉन्शियस उस एनर्जी को फील करता है। अब पहले ये समझो कि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से 1000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। ये 24/7 एक्टिव रहता है बिना रुके। ये हर सिग्नल, फीलिंग, सेंसेशन, इवन माइक्रो चेंजेस को पिक करता है बिना आपको पता चले। अब हम सबकॉन्शियस माइंड, एनर्जी फील्ड और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के पीछे की साइंस समझने की कोशिश करते हैं। हर इंसान के शरीर के आसपास एक बायो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। साइंस में इसे ईईजी, ईसीजी में भी रिकॉर्ड किया जाता है। जब आप किसी के पास जाते हो, आपकी एनर्जी फील्ड उसकी एनर्जी फील्ड से इंटरैक्ट करती है। जैसे दो मोबाइल फोन्स के ब्लूटूथ ऑन करके क्लोज रखते हैं तो कनेक्शन ऑटो डिटेक्ट होता है। वैसे ही हर इंसान के शरीर में चल रही बायो इलेक्ट्रिक करंट, ऑरा या फील्ड दूसरे इंसान की एनर्जी के कांटेक्ट में जाते ही रेजोनेंस या डिसोनेंस क्रिएट करती है। इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइक्रो सिग्नल डिटेक्ट करता है, जैसे बॉडी हीट चेंजेस, स्किन कंडक्टेंस, हार्ट रेट शिफ्ट, इमोशनल सिग्नल फ्रॉम एनवायरनमेंट। देन सबकॉन्शियस माइंड उसे डिकोड करता है थ्रू सेंसरी चैनल प्लस स्टोर्ड इमोशनरी मेमोरी। जैसे हमारी बॉडी में 5 सेंसेस है, टच, स्मेल, विजन, साउंड, इंट्यूशंस से डाटा कंटिन्यूसली आते रहता है। सबकॉन्शियस माइंड हर सिग्नल को इंस्टेंटली कंपेयर करता है आपके पास्ट इमोशनल मेमोरी से। एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का प्रेजेंस आपको अनईजी फील करा रहा है तो शायद आपके सबकॉन्शियस ने उसके अंदर वही एनर्जी या सिग्नेचर फील किया जो किसी दूसरे नेगेटिव पर्सन में था, जिसे आपने कभी दर्द, फियर या बिट्रेयल फील किया था। इसीलिए आप सोचोगे, मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे ये इंसान पे भरोसा नहीं हो रहा। ये लॉजिक नहीं, सबकॉन्शियस डिकोडिंग है। सवाल ये होता है, पता कैसे करें कि एनर्जी ब्लॉक है या नहीं, या फिर क्या साइंस होते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारा वाइब्रेशन ब्लॉक है। तो ऐसे 5 साइंस होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा वाइब्रेशन ब्लॉक है या नहीं। पहला, रिपीट होने वाला नेगेटिव पैटर्न, जैसे हर बार सिमिलर टॉक्सिक रिलेशनशिप, सेम टाइप ऑफ जॉब रिजेक्शन, सेम हेल्थ इश्यूज अगेन एंड अगेन। ये वाइब्रेशन का सिग्नल है, क्योंकि यूनिवर्स बार बार आपको वही चीज ला रहा है जो आपके अंदर फ्रीक्वेंसी वाइज चल रही है। सेकंड, थकान बिना कारण के, इमोशनल या फिजिकल। आप पूरा दिन कुछ खास नहीं करते हो फिर भी ड्रेन्ड फील करते हो, क्योंकि लो वाइब्रेशन वाले थॉट लूप्स जैसे फियर, शेम, रिग्रेट, कंपैरिजन आपकी बॉडी की एनर्जी ले जाते हैं। सबकॉन्शियस 24/7 बैकग्राउंड में फाइट एंड फ्लाइट मोड में ही रहता है। ठीक है। थर्ड होता है, आपके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉक फील कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, अफर्मेशन भी कर रहे हो, पर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप खुद बोलते हो, क्या पता ये मेरे लिए पॉसिबल है भी या नहीं,
दैट डाउट इटसेल्फ इज लो वाइब्रेशन। फोर्थ, आपका मूड कॉन्स्टेंटली ऑफ रहता है बिना रीज़न के। छोटी बात पे इरिटेट होना, अकेले में एंजाइटी या गुस्सा, लोगों के साथ होने के बावजूद डिस्कनेक्टेड फील करना, ये सारे इंडिकेटर्स है कि आपके अंदर वाइब्रेशंस हेवी हो गए हैं। फिफ्थ, आप दूसरों के एनर्जी से तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हो। किसी के नेगेटिव बोलने से आपका पूरा मूड डाउन हो जाता है। इसका मतलब आपका ओन ऑरा वीक हो गया है। तो जो वाइब्रेशन बाहर से आ रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है बिना फिल्टर के। तो ये कुछ साइंस है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके वाइब्रेशंस ब्लॉक है या नहीं। अब हमें पता चल गया कि हमारी एनर्जी ब्लॉक है, ठीक है। अब हमें ऐसे स्टेप्स चाहिए जिससे हम हमारी एनर्जी को शिफ्ट कर सके, ताकि हम जो हमें चाहिए वो अचीव कर सके। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। यू कांट हील व्हाट यू कांट फील। हर दिन अपने थॉट्स और फीलिंग को ऑब्जर्व करो बिना जज किए। जैसे ही तुम ऑब्जर्व करने लगते हो कि मैं बार बार नेगेटिव लूप में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वहीं से शिफ्ट के डोर खुलने लगते हैं। सेकेंड, स्टिलनेस प्रैक्टिस। जब वाइब्रेशन स्कैटर्ड होते हैं तो स्टिलनेस इज द मेडिसिन। डेली 10 मिनट बिना फोन, बिना नॉइस, सिर्फ ब्रीद ऑब्जर्व करो। दिस रिसेट्स द नर्वस सिस्टम प्लस एनर्जी फील्ड। यह आपके स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी को हार्मोनाइज करता है। थर्ड, अफर्मेशन विथ एम्बेडिमेंट। मुझे लव मिलता है कहने से कुछ नहीं होता जब तक हम खुद अंदर से उस लव के लायक फील नहीं करते हो। इसीलिए अफर्मेशन के साथ बॉडी लैंग्वेज, ब्रीद अलाइन करो। जैसे आई एम सेफ बोलते वक्त डीपली ब्रीद लो और शोल्डर रिलैक्स करो। फील करो जो आप बोल रहे हो। फोर्थ, नेचर कनेक्शन प्लस ग्राउंडिंग। हील करना चाहते हो खुद को तो बाहर निकलो, नेचर के साथ रहो। बहुत आसानी होगी हील करने में। नंगे पाँव ज़मीन पर रखने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस रीसेट होता है। सॉइल, वाटर, प्लांट, ये सब नेचुरली हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। रोज़ 10-15 मिनट नेचर में बैठना या पेड़ के आसपास खुद को होल्ड करना, ये इंस्टेंटली एनर्जी क्लीन करता है। हमेशा याद रखो, आप जो फील करते हो वही आप बन जाते हो। आप जिस पे बिलीव करते हो वही यूनिवर्स रिफ्लेक्ट करता है। जब आप वाइब्रेशन बदलते हो आपकी रियलिटी खुद ब खुद शिफ्ट हो जाती है। तो इसी के साथ अगले वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस के बारे में, जहां हम ये समझेंगे एज विद इन सो विदाउट का असली मतलब क्या होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने वाइब्रेशन को मजबूत कीजिए। यू आर नॉट स्टक, यू आर जस्ट बीइंग रीडायरेक्टेड। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब टू सोच के साइंस, जहाँ सोच बनती है साइंस से। थैंक यू।